दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टेनो क्लासेस में। आज हम मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 21 बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, देश में यह प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां संविधान संशोधन के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई। वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई रचना है। समुचित एक नई व्यवस्था को सही रूप देने में वक्त तो लगेगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायत प्रतिनिधियों के आरोप लगते हैं कह कि उन्हें वंचित अधिकार नहीं मिल पाने के कारण वे जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं उनमें विकास और प्रगति की चाह जागा नहीं पा रहा हूँ। अब मैं उनकी प्रगति भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही हूँ। वे अपने अधिकार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सजग और चौकन्ना हो गए हैं, परंतु पंचायत के कार्यों में अपेक्षित गति नहीं होने के कारण और उनका उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। यह खुशी की बात है कि इस माध्यम में से कम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो कायम हो गई। अब एक ढांचा तो तैयार हुआ। जब ढांचा तैयार हो गया है तो बाकी कार्य भी हो जाएंगे। अब सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का यह दायित्व बन जाता है कि वे सब मिलकर बगैर किसी राग द्वेष के संकल्प की पूर्ति कर सम्मिलित रूप से प्रयास करें ताकि पूरे देश में हमारा प्रदेश एक आदर्श राज्य बन सके। पंचायत में पर्याप्त अमला नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। इसके अलावा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार यथाशीघ्र सौंपे जाने भी अपेक्षित है। पंचायती राज की स्थापना के बाद विकास और कल्याण के कार्यों में कोई अवरोध पैदा करने की तुलना में उन सारे अवरोधों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गांवों की प्रगति के बिना देश या प्रदेश की प्रगति की बात करना सरासर बेईमानी होगी। आज हमें आर्थिक सामाजिक बदलाव की सकारात्मक प्रक्रिया शुरू करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्था में शोषित, पीड़ित, दीन दुखी और दरिद्र जीवन यापन करने वाले ग्रामीण समाज के एक नई जिज्ञासा जगाने की पहल से पंचायती रोज की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इसके लिए अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध का होना भी उतना ही जरूरी है। अन्यथा राज सत्ता कभी जनसत्ता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। पंचायती राज के सामने को साकार बनाने के इस मुद्दे पर किसी को राजनीतिक प्रपंच नहीं करने दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं पूरे मानव अधिकारों के चर्चा की थी। उपयुक्त मानव अधिकार विश्लेषण में यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवाधिकार के मामले में सभी देशों को मिलकर समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
मेरे विचार में केवल राजनीति, संस्कृति या सामाजिक अधिकारों से किसी का किसी को तरजीह दिए जाने से समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। आज हम इतिहास के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वहां तक कतई यह नहीं कहा जा सकता कि केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने के पश्चात बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 21। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप हमारी आने वाली वीडियो को आप इस डिक्टेशन को अच्छे से लिखिए। ये डिक्टेशन एसएससी में आने की संभावना है और इससे डिक्टेशन आती हैं। एसएससी में बहुत सी डिक्टेशन है, मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक से आई हैं।